आज ही हस्बैंड घर से गए थे, मन तो बहुत ज़्यादा दुखी था। पर सार्वी को सुला रही थी रात में, तो यही सोच रही थी कि दुखी होकर मैं, नींद तो वैसे भी नहीं लग रही है, टाइम को वेस्ट कर रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं उठ जाऊँ और कुछ ऐसा काम करूँ कि ये जो टाइम है ना, इसे यूटिलाइज़ करूँ और अपने भविष्य को भी बेहतर बनाऊँ और अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर पाऊँ। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज वही वाला दिन है जिस दिन हस्बैंड गए थे और ये वीडियो उसी दिन रात का है। और खाना बन गया था पर किसी ने खाया नहीं था, सब लोग अपने अपने बिस्तर में बैठे थे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है अभी। मैं भी सार्वी को सुला रही थी तो बस ऐसे ही लेटी थी और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, अगर मेरे साथ कोई कनेक्ट कर रहा होगा तो उसे ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब हस्बैंड छोड़कर जाते हैं तो कैसा फील होता है। तो बहुत ज़्यादा बुरी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, पर मैं यही सोच रही थी कि ये जो टाइम है इसे यूटिलाइज़ करूँ या फिर अभी तो जो होना है वो हो ही रहा है, ये जो टाइम जा रहा है उसे भी वेस्ट कर दूँ। और मुझे यही सब सोचते सोचते सार्वी सो भी गई थी। उसके बाद मुझे याद आया कि कल 20 दिसंबर हो जाएगा। मैंने 20 नवंबर को करंट अफेयर का जो क्लास परचेज़ किया था वो एक ही महीने का था और कल एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर मैं सोची कि मैं 7 ही दिन की क्लास है, उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन का नोट डाउन किया था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने आप को खूब समझाया कि बहुत ज़्यादा दुखी होकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को तो जाना ही पड़ेगा, घर बैठकर तो काम चलेगा नहीं और अपने से ज़्यादा अब अपने बच्चे के बारे में सोचना है। यही सब समझाने के बाद फिर मैं उठ गई थी और मेरे स्वेटर पर सार्वी ने उल्टी कर दिया था, तो मैं बैठकर पढ़ने का सोच रही थी, इसलिए मैं फिर हस्बैंड का जैकेट रखा था पास में तो वही पहन ली और फिर यहाँ पर अपनी नोटबुक ढूंढ रही थी करंट अफेयर वाली, जिसमें मैंने एक दिन का करंट अफेयर नोट किया था। और नोटबुक मिल जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। वैसे ये करंट अफेयर की क्लास मैंने पूरी क्लास तो देखी नहीं थी, एक ही क्लास देखी थी। जैसे सर आरएनए नहीं कराते थे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसी तरह से कुछ है ये क्लास, पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई। सर का इससे अच्छा तो आरएनए ही रहता था, इसलिए अभी मैंने एक ही बार परचेज़ किया था। अब मैं नेक्स्ट टाइम से इसे नहीं परचेज़ करूँगी, क्योंकि कुमार गौरव सर के अलावा मुझे करंट अफेयर और किसी का समझ में ही नहीं आता। और एक क्लास तो मैंने पहले ही ले रखी थी और उसका मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया जब वो इजराइल और हमास वाला युद्ध चल रहा था। और अभी मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया, जो भी और 6 क्लास बाकी थी मेरी, वो सब फिर मैं नोट करने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी। कभी कभी हम लोग बिना किसी की लाइफ के बारे में जाने उसे डायरेक्ट कुछ भी बोल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। वैसे ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर यहाँ पर अच्छा सुनने के लिए हम आते हैं तो बुरा सुनने की भी हिम्मत रखनी पड़ती है। कल वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसमें मेरे हस्बैंड गए थे, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और मेरे बहुत सारे इमोशंस भी थे जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिखावा नहीं करना था। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो झेल रहा है ना उसको ही पता होता है कि अंदर की चीज़ें क्या है। हर चीज़ खुलकर तो नहीं बताई जा सकती। मुझे कल एक कमेंट आया था जो पढ़कर ना मुझे बहुत ख़राब लगा, कि मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिली ने मुझे रोक नहीं रखा है, पर मेरी परिस्थितियों ने तो मुझे रोक रखा है ना। मेरी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मैं नहीं हट सकती यहाँ से। अगर हटना होता तो हट ना जाती, इतनी मेहनत यहाँ से कर रही हूँ, कहीं और जाकर भी मेहनत कर सकती थी, अब तक सक्सेस हो जाती। यहाँ रहकर पढ़ने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। मैं और मेरी सासू माँ ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड मोस्टली बाहर ही रहते हैं और मेरे देवर भी जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, तो घर पर ऐसा कोई रहने वाला होता नहीं है। मम्मी की भी जॉब है और अभी मेरी एक छोटी बच्ची है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि शादी के बाद जब बच्चा हो जाता है तब लाइफ के बारे में समझ आता है। लाइफ के बारे में बच्चा होने के बाद नहीं समझ आया है, शादी से पहले ही लाइफ के बारे में समझ आया था मुझे। बट कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मैंने पहले ही बताया है आप सभी को, हर चीज़ तो नहीं शेयर कर सकती। पहले मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी, और अभी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा सेटल्ड नहीं है आफ्टर मैरिज कि मैं खुलकर कोई डिसीजन ले सकूं। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनके पेरेंट्स होते हैं तब भी तो वो नहीं कर पाती हैं, और शादी के बाद भी उनकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही होती है, फिर भी उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते। इवन कभी कभी हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते। पर क्या लड़कियाँ रहती नहीं हैं। मैं अगर वीडियो डालती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं जो मुझसे भी बुरी कंडीशन में हैं, और अगर वो मुझे कभी लिख कर भेजते हैं ना कि बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जॉइंट फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जॉइंट फैमिली, यार फैमिली किसे नहीं अच्छी लगती है, हर कोई चाहता है कि मेरा एक परिवार हो। पर परिवार की एक परिभाषा होती है। परिवार सिर्फ हम उनके सुख दुख के लिए नहीं होते हैं, वो भी हमारे सुख दुख के लिए होने चाहिए। परिवार का जो डेफिनेशन है ना वो फुलफिल करना चाहिए, तब जाकर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली वाली बात ये होती है कि हमारा घर ना साझे का घर है, सबका एक में ही घर है और रहते सब अलग अलग ही हैं, और मोस्टली लोग सब बाहर ही रहते हैं। यहाँ पर हम ही लोग रहते हैं, तो हमसे मिलने कोई नहीं आता है। यहाँ पर जो भी आते हैं वो अपने घर पर आते हैं। तो एक टाइम के लिए हम लोग कर सकते हैं किसी के लिए, पर अगर कोई 20 दिन के लिए आ रहा है और अगर हम उसको 20 दिन का टाइम देंगे तो अपनी चीज़ें नुकसान होंगी ना। और यही जो टाइम वेस्ट होता है इसी से चिढ़ होती है, और यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमें आगे बढ़ने में।
अगर कोई प्रिपरेशन सीरियसली कर रहा है तो कभी अगर वो कोचिंग ज्वाइन किया होगा तो एक चीज़ मोटिवेशन के लिए हमारी कोचिंग में बताई जाती है कि अगर हमें कुछ करना है लाइफ में, अगर पढ़ाई करके कुछ करना है तो 6 महीने के लिए 1 साल के ना सब कुछ भूल जाना होता है। किसी का मरना, जीना, तीज त्योहार, मतलब होली दिवाली, एवरीथिंग, माँ बाप का दुख तकलीफ, अपनी दुख तकलीफ, अपना खाना पीना, इवन सब कुछ भूल जाना पड़ता है। तब जाकर कहीं सिलेक्शन हो पाता है, या फिर अगर कोई सिलेक्ट हुआ होगा आपके आसपास तो उससे जाकर आप राय मशवरा कीजिएगा कि किस तरह से उसने सफलता पाई होगी। और एक हाउसवाइफ होकर घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर, अपने घर का कम होता है क्या, जो लोगों का भी लेकर अगर हम चलेंगे तो क्या इतने आसानी से सक्सेस हो पाएंगे। और अभी मैं अपने आप में मतलब ढूंढ रही हूँ, अपनी कमियां ढूंढने की कोशिश करती हूँ मैं, तो मुझे बस एक ही कमी समझ आती है मेरी कि मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि आखिर मेरा कंटिन्यू हो क्यों नहीं पाता है, तो कंटिन्यू मेरा बस इसी वजह से नहीं हो पाता है, फैमिली की वजह से। और इसी वजह से मैं कहती हूँ ना, और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी लड़कियां जुड़ती हैं जो कहती हैं कि सेम सिचुएशन में वो लोग हैं, और शायद वो लोग भी ये सारी चीज़ें फील कर पाती होंगी। ससुराल में रहकर और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई करना ना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई कभी निकल जाएगा ना तो समझ लो बादल में तीर लगाने जैसा होगा। और मेहनत तो किया ही जा रहा है इसी होप में ना कि आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। फिलहाल जिसको समझना है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना है ना उसको कुछ कहकर भी नहीं समझाया जा सकता। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और उम्मीद ये भी करती हूँ कि मेरी बातें आप सभी को समझ आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।